नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे वाक्यों की अशुद्धियाँ। हम लोग भाग 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला है हमारा, एक एक करके सभी मर गए। क्या है? एक एक करके सभी मर गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक करके, करके नहीं होता, एक एक कर होता है। एक एक कर सभी मर गए। यहाँ पर क्या अशुद्धियाँ है? करके की जगह पर कर होगा। ठीक। अगला है, शिवाजी की खूब धाक जमी। क्या है? शिवाजी के खूब धाक जमी। देख, इसमें कहाँ अशुद्धियाँ है? खूब, यहाँ पे इसकी जगह पर होगा शिवाजी की काफी धाक जमी। क्या होगा? काफी। यहाँ पर ये वाला अंतर है। यहाँ पर खूब की जगह पर काफी होगा। उनकी काफी धाक जमी थी, न कि खूब। ठीक। अगला है, चरखा काटना चाहिए। देखिए, काटना पर ध्यान दीजिए। चरखा काटा नहीं जाता है, चरखा चलाया जाता है। चरखा चलाना चाहिए। क्या होगा? चरखा चलाना चाहिए। यहाँ पर काटना की जगह पर चलाना होगा। ओके। चलिए अगला है, राम और श्याम संबंधी चर्चा। देखिए गलत है। गलत क्या? देखिए, ये जो संबंधी है यह राम और श्याम दोनों के लिए आया है, जबकि यह गलत है। क्या होगा? राम और श्याम से संबंध चर्चा है। यहाँ पर बस श्याम के लिए आया है, तो यहाँ पर से का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा, राम और श्याम से संबंध चर्चा है। ठीक। आगे, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए गलत कहा है। तरुण का जो मतलब होता है नवयुवक, तो नवयुवक तो पहले से ही दिया है, तो यहाँ पर हम लोग तरुण को हटा देंगे, हमारा सही हो जाएगा। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर सही हो गया। हम लोग तरुण को हटा दिए, क्योंकि तरुण का मतलब ही नवयुवक होता है, तो इसको हटा देंगे। अगला है, मैं हल करने की तलाश में हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? जिसमें हल करने की तलाश में, क्या हल करने की? सवाल ही तो होगा, क्वेश्चन। मैं इस सवाल के हल करने की तलाश में हूँ। मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ। क्या होगा? हल की तलाश में हूँ। ठीक। अगला है, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। देखिए क्या होता है? मैं आपकी भक्ति करता हूँ, भक्ति किया नहीं जाता है। क्या होगा? देखिए, मैं आप पर भक्ति रखता हूँ, भक्ति रखी जाती है। ठीक। मैं आप पर भक्ति रखता हूँ। ठीक। इस प्रकार हमारा अगला होगा, एक गुलाब की माला खरीद लेना। देखिए इसको ध्यान से देखिए। दिखने में या पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन देखिए कहाँ इसमें अशुद्धियाँ है। एक गुलाब की माला। क्या है? एक गुलाब की माला, एक गुलाब की माला, न कि एक माला गुलाब की लेते हैं। क्या होगा? गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये ला होगा। गुलाब की एक माला खरीद के लाना, इसमें क्या सुविधा दी है? एक गुलाब की माला खरीद लाना, यानी यहाँ पर जो एक गुलाब है यह नहीं होगा। क्या होगा? गुलाब की एक माला लाना है, एक माला। ठीक। आगे, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। देखिए पढ़ने में सही है, उससे मृत्यु दंड की सजा मिली, फलाना को मृत्यु दंड की मिली, उनको मिली। ये देखिए, दंड और सजा दोनों क्या है? एक दूसरे के समानार्थी है। समानार्थी का मतलब एक दूसरे के, माने उसके बदले इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, वही समानार्थी है, जिसे पर्यायवाची बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर या तो दंड होगा या तो सजा होगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, आप दोनों को नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग दंड को हटा देते हैं। उससे मृत्यु की सजा मिली, उससे मृत्यु की सजा मिली। और अगर आप दंड रखना चाहते हैं तो उसका सजा हटा दीजिए। उसे मृत्यु दंड की, उसे मृत्यु दंड मिली। क्या है? उसे मृत्यु दंड मिली, ये होगा। इस प्रकार हमारा दंड और सजा दोनों में से कोई एक ही हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक। अगला है,
मैं अनेकों बार विदेश गया। क्या है? देखने पढ़ने में सही लग रहा है, देखने में भी, लेकिन अशुद्धियां है। इससे पहले हम लोग जो शब्दों से संबंधित जो अशुद्धियां थी उसको हम लोगों ने पढ़ाया था, उसमें हम लोग इसको बताया था अनेकों। तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अगर जो नहीं देखना, अगर जो नहीं देखे हैं शब्दों से संबंधित जो अशुद्धि है उसको आप जाकर पीछे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ठीक होगा। मैं अनेक बार विदेश गया, अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। ठीक, इसको मैंने शब्दों से संबंधित जो अशुद्धि है उसको उसमें पढ़ाया है। ठीक, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसको देखना हो उसको। मैं इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। देखिए कहा है यहाँ पर, नापना। वस्तु को नापा नहीं जाता है, वस्तु को आका जाता है। तो हीरा वस्तु है, इसको यहाँ पर आका होगा। इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता। क्या होगा? आका यहाँ पर। ठीक, वस्तु का आका जाता है, न कि मापा जाता है। आगे, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। देखिए, केवल और इतना, यही दोनों समानार्थी है, एक दूसरे के बदले आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इतना ही काम कर दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने इतना का प्रयोग किया है। अगर आप केवल करना चाहते हैं तो आप केवल काम कर दीजिए। ठीक, दोनों में से कोई एक ही होगा। आगे, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर जो करना है वो नहीं होगा, वहां पर वो इसका प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। करना यहाँ पर हम लोग का नहीं होगा। अगला है, भारत कभी ब्रिटेन का अधीन नहीं था। इसको मैंने कल के लिए रखा है। जो भी वीडियो देखेगा वो इसका सही क्या होगा बनाकर लाएगा, कमेंट कर देगा। तो इसका सही क्या होगा? भारत कभी ब्रिटेन का अधीन था। जो भी वीडियो देखेगा उसको वह कमेंट में इसका शुद्ध वाक्य बना देगा। ओके, हमारा आज का जो चैप्टर था वाक्य समंजस, उसका भाग 3 समाप्त होता है। नमस्कार।